क्या मध्य पूर्व एक बार फिर से बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? क्या हॉर्मोज स्ट्रेट को लेकर दुनिया की सबसे खतरनाक टकराहट शुरू हो चुकी है? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, ट्रंप की नई चेतावनी, चीन की सैन्य तैयारियां और यूरोप में हिंसा की आग। दुनिया के अलग अलग कोनों से आई ये बड़ी खबरें आने वाले दिनों की बड़ी तस्वीर दिखा रही हैं। बताएंगे आपको आज की इस पूरे बुलेटिन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। हॉर्मूज में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश, अमेरिका ने कार्गो जहाज पर हमला किया है। ये जहाज ईरान के बंदरगाह के पास की नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के मुताबिक उसने लियान स्टार नाम के इस जहाज को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया है। कुछ समय बाद ये ओमान की खाड़ी में बिना इंजन के बह गया। क्या है ट्रंप का सीक्रेट प्लान? डोनाल्ड ट्रंप ईरान से समझौते की आड़ में बने सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ड्रोन घुसपैठ और छोटे हमलों, ईरान के रक्षा तंत्र और मिसाइल ठिकानों की जानकारी जुटाने की रणनीति का एक हिस्सा है। ईरान ने भी अपने सैन्य नेटवर्क को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है। ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो हमला करेंगे, ट्रंप की नई धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ समझौता करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान अमेरिकी शर्तों को नहीं मानेगा तो सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिका की कार्रवाई ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका और बातचीत के लिए दबाव बनाया। दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान एक इजरायली सैनिक शहीद। इजरायली सेना ने बताया है कि शनिवार को दक्षिणी लेबनान में हुई इस लड़ाई में 21 वर्षीय एक सैनिक शहीद हो गया है। सेना ने बताया कि इस घटना में 4 अन्य सैनिक भी घायल हुए हैं। चैनल 12 ने बताया कि ड्रोन हमले में सैनिक शहीद हुआ है। ट्रंप को पसंद नहीं आया ईरान डील का मसौदा। ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मसौदे में कुछ अहम बदलाव मांगे हैं। ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, संवर्धित यूरेनियम के निपटान और हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर शर्तें अधिक स्पष्ट हों और यही वजह है कि समझौते पर दस्तखत फिलहाल टाल दिए गए हैं। पीएसजी की जीत के जश्न में हिंसा आगजनी। पीएसजी की जीत के बाद पेरिस में जश्न के बीच कई स्थानों पर हिंसा और अव्यवस्था की घटनाएं सामने आई। बड़ी संख्या में समर्थकों के सड़कों पर उतरने के बाद कुछ इलाकों में तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस ने हालातों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। मार गिराया अमेरिका के MQ-1 ड्रोन। IRGC ने रविवार को एक बयान दिया है और बयान में कहा गया है कि उसने अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। ये जानकारी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये ड्रोन कथित तौर पर ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में दाखिल हुआ था। IRGC ने साफ तौर पर कहा कि ड्रोन का तुरंत पता लगा लिया गया और उसे वायु रक्षा मिसाइलों से गिरा दिया गया। ईरान को मिल सकता है 29 लाख करोड़ का फंड। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित 60 दिनों के युद्ध विराम समझौते के तहत ईरान को 300 अरब डॉलर यानी कि करीबन 29 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम पुनर्निर्माण पैकेज और अमेरिकी निवेश की पेशकश की गई है। समझौते के मसौदे में हॉर्मूज स्ट्रेट जलमार्ग को 1 महीने के भीतर पूरी तरह से बहाल करने और समुद्री माइन से हटाने का प्रस्ताव भी शामिल है। चीन की तैयारी से डरा अमेरिका। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर चिंता जताई ही है। आपको बताएं, सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के परमाणु मिसाइल ठिकानों के पास 80 से ज्यादा लॉन्च पैड, बंकर और संचार केंद्र बनाने का दावा किया गया है। एक्सपर्ट्स अब इसे चीन की जवाबी परमाणु हमला क्षमता बढ़ाने की तैयारी में मान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को नई नहीं पुरानी परमाणु पनडुब्बियां देगा अमेरिका। AUKUS सुरक्षा समझौते में बदलाव के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को नई नहीं बल्कि अमेरिकी नौसेना में इस्तेमाल हो रही 3 वर्जीनिया क्लास परमाणु पनडुब्बियां देगा। ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है कि इससे लागत कम होगी, संचालन और रखरखाव आसान होगा। इस डिफेंस प्रोजेक्ट पर अगले 30 सालों में करीबन 235 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। तो ये थी दुनिया भर से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, अमेरिका ईरान के बीच टकराव, चीन की सैन्य गतिविधियां और यूरोप में बढ़ती अशांति के बीच दुनिया तेजी से बदलते भू राजनीतिक दौर से गुजर रही है और आने वाले दिनों में इन घटनाओं का असर सिर्फ संबंधित देशों पर सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर कल मुलाकात होगी आपसे सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।